जिनको जो है नाम के उनमें प्रति उसमें दृढ़ विश्वास हो गया, ये दृढ़ हुआ विश्वास नहीं जिसको, उसको लिए इसकी जरूरत है। और जिसको विश्वास हो गया इसको देखा जाता है, बहुत से तो ऐसा लिया नहीं। तो जिसको विश्वास नहीं प्रभुपाद का हुआ, शिष्य है बहुत, अब प्रभुपाद का टाइम की बात है। तो जिसको विश्वास नहीं हुआ उनको ये मंत्र इत्यादि विश्वास प्रदान करके और जो है साधन से विश्वास होगा। वो जो बोले ना एक আছে, যেন জন্ম সতই পূর্বই वासुदेव समर्पित तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति तिवार। ये जो पहले कर चुका है अनंत जीवन है, इसका मतलब ये नहीं जे ये जीवन ही आपको आरंभ है ऐसे से। प्रहलाद दीक्षा पुरुष से क्या लिया था? बाहरी रूप से कुछ भी नहीं है, मतलब पहले किया हुआ। ठीक है, तो वो क्या मालूम पड़ेगा? श्रद्धा से, ठीक है, क्रिया से, ठीक है। फलेनो फल कारणम अनुमीयते। एक चीज जो हम लोग वैष्णवों से श्रवण करते हैं वो ये है कि हमारे को हमारे गुरु वर्ग सबसे पहले हरि नाम प्रदान करते हैं और उसके बाद में फिर मंत्र दीक्षा इत्यादि देते हैं ना। ये जो है जैसे नवला भक्ति के बारे में जानते हैं, नाम सुना जी, श्लोक उच्चारण करो तो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु। आप ये वाला जो बोलते हैं अर्पिता वाला, कि पहले अर्पित करके तब फिर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। तो पहले आवाज बोलता है, उसमें भी एक अर्पण है जी, दो हो गया, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन एक भक्ति, और इति पुंसार्पित उसमें भी तो आत्मनिवेदन है। इसका अंतर क्या है? तो ऐसा मिसाल देते हैं, जैसे शादी का वक़्त लड़की को दान दे दिया तो लड़की उसको मिल गया, दान देने से ही मिलना हुआ नहीं, किंतु एक अनुष्ठान हो गया ना, मतलब प्रिलिमिनरी हुआ। कब वास्तव होगा? जब आपस में परिचर्या करेगा, प्रीति होगा, तब उसको वो छोड़ने का सवाल होता ही नहीं। हाँ जी। एक दूसरे के लिए जान देते थे, जैसे सावित्री छोड़ा था, जैसे अमृतसर का नाम सुना, वहाँ क्या हुआ था? ये अमृत कुंड किस लिए बोलता है? वहाँ पर अमृत को ला करके रखा था ना, अमृत को ला के रखा नहीं। वहाँ एक राजा था, वो लड़की को बोलता था तुम किसका भाग से खाता है? बोला सभी, बोला आपका भाग से, आप ही हम लोगों को पालन करने वाला, पोषण करने वाला आप ही है। एक लड़की ने बोला सब तो अपना अपना भाग से ही करता है, तो उसको शादी कराए एक कोढ़ बीमार से, गोली तो कोढ़ बीमार, वो उसको लेकर घूमने लगा और उसका पति को वही वहाँ रख कर के वो गया मांगने के लिए। आकर के देखा उसका पति अच्छा हो गया, वो तो विश्वास नहीं किया, बोले हमारा पति नहीं है, ये दूसरी। तो विश्वास कैसे होगा? वो सारा शरीर उसका कोढ़ बीमार चला गया तो अमृत कुंड में लाने से, और उसके बाद एक उंगली रखा था, जब उसको एक कर दिया तब तो उनका विश्वास हुआ। तो उसका मतलब क्या हुआ? अमृतसर का अर्थ क्या हुआ? इसलिए अमृतसर बोलते हैं, अमृत का सरोवर है। किंतु आप इसकी एक कथा भी सुना रहे थे कभी कि वो कैसे बना। हाँ, वो तो छोड़ो, अभी यही बोल दिया। तो ये जो होता है तो उसका विश्वास हुआ, वही पत्नी को, पत्नी का विश्वास देखने से हुआ ना हुआ नहीं,
जब प्रैक्टिकल देखा, ना वही अंगुली को देखने हाँ से हुआ। हाँ, उंगल से परीक्षा हुआ, इसको डुबा के देखा दिया, हम्म, तब उसको हुआ। हम्म, इसीलिए आप लोगों का ये विश्वास होता नहीं बोल के इतना जरूरत है। ठीक है। नाम तो दे दिया, ये तो अभ्यास करने के लिए। पहले वाला जो गुरुजी ने नाम दिया, हाँ, वो अभ्यास करने अभ्यास के करने लिए। के लिए, हाँ। अभी हमारा जो है उसके प्रति विश्वास नहीं है, हाँ। किंतु तब भी अभ्यास करने के लिए दिया, दिया। जैसे कि और उसमें अर्पित हैबिट किया। नो, अभ्यास में अब हैबिट हम्म, हैबिट क्या, इतना करना, हम्म, ये करना, ये जॉब करना, इसको ये करना। हम्म। तो पहले जो है ये वाला दे दिया, हाँ उसके बाद में फिर मंत्र देते हैं उसमें दृढ़ विश्वास होने के लिए। हाँ, अब जब ये हो जाएगा तो उसका भी मंत्रों की भी जरूरत नहीं। इसलिए तो उस वक्त बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य। जब रूप गोस्वामी क्या बोला, संध्या अन्य दूर रहो, हमें कृष्ण सेवा करने दो। तो नास्तिक हो गया क्या? हाँ। मतलब उनका- उसका गुरुत्व तो उपलब्धि हुआ, जी, ये देखा जाए, ये नित्योपास्य गुरुत्व तो है नहीं, ये बात नहीं। आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये आचरण। मैं इसको अभी जो सारा कुछ सुना है, हाँ, उतना बोलो। उसको मैं पहले मतलब आपको थोड़ा सा सरल करके पूछता हूँ आपसे, उसके हाँ। बाद इनको वही का वही बताता हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरे लिए पूरा स्पष्ट हो जाए पहले। अच्छा ठीक है। उसमें हुआ कि हम लोगों को जो हरि नाम पहले प्राप्त होता है, वो हमारे को प्राप्त होता है कि हमारा उसमें अभ्यास हो जाए और हैबिट बन जाए। हाँ और किंतु अभी हमारा नाम और नामी जो अभिन्न है, ये हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है। विश्वास ही है नहीं। ठीक है, विश्वास नहीं है। और ठीक ठीक रूप में सचमुच में हम लोग जो है भगवान का नाम करेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसी कारण से हमारा पहले संसार से त्राण नहीं हुआ, इसी कारण से ऐसा होता है। हाँ, मन क्योंकि संसार हमारे देहात्म आसक्ति- बुद्धि है, संसार में आसक्ति। संसार में आज आसक्ति, का कोई मार जाए, ये छोड़ो तो करेंगे। संसार में आसक्ति है, देहात्म बुद्धि है। हाँ। इस कारण से हमारा हरि नाम के प्रति विश्वास होता नहीं। हाँ। और वो हमारा हो जाए, इस कारण से पहले हमारा संसार नाश करने के लिए हमारे को मंत्र इत्यादि देते हैं। यद्यपि महामंत्र से भी वो संभव पर है, होने पर भी हम लोगों को वो विश्वास होता नहीं। इसीलिए हम लोगों को मंत्र देते हैं कि हमारा मंत्र के द्वारा संसार का त्राण होगा। हाँ, विश्वास हो जाए। ठीक। अग्रे मुक्ति तबे सर्व बंध नाश, हाँ। तबे तो होइते पारो श्री श्री कृष्णेर कृष्णेर दास। दास। এটা এর মধ্যে লাগবে এরকম? हाँ। ঠিক। So the question was being asked that we get Diksha mantras as well as Hari Nam from our Gurudev, from our Guru Vargas. So what is the importance of Diksha mantras? Importance of Hari Nam we hear most of the time in so many different places. But what is the importance of Hari Nam? What is the importance of mantras? So Srila Maharaj said that what word we use for mantras? The word which we use for that is Gayatri. That we got Gayatris from our Gurudev. So what is the meaning of Gayatri? The word meaning itself means those syllables, those words on by like gan, means if we are chanting it, then what will be the result? Gayatri means tran. Tran means it will deliver us from the material world. That's why it is called Gayatri. Means that song, by singing on which song one can get deliverance from the material world, from material attachments, from Dehatma Buddhi, means considering oneself as body, not the soul. So one can get delivered from all these thoughts by chanting Gayatri. That's why our Guru Vargas, they give Gayatri. So the next question was being asked that is it not possible to get delivered from this word by Mahamantra itself?
what is the need of Gayatri. So Srila Maharaj mentioned that why, because we don't have firm faith, but to speak of firm faith, even we don't have faith in the Naam. That Naam and the Nami means the embodiment of the Lord, and the Lord himself is non-different. We don't have this faith. That's why what happens, that we chant mantras, but we chant Harinam, but still it is having no result. Then I asked that, then why our Guru Vargas, they give us Harinam first and then Diksha mantras. Then he mentioned that Harinam is given first, like can understand by one example, that if somebody is going to get married and can say that the father, he has given his daughter in the hand of a man, but still is it considered that she has really become 100% dedicated to him or not? He said no, that is just a ritual. It is not that she is been offered completely. Afterward, when he will take care of her properly, when they will understand each other properly, then and only then it will be considered that yes, father has really given up his daughter in charity to this man, otherwise not. Then he was giving example of this verse from Srimad Bhagavatam, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. In this verse, even though वो वर्ड बताने से वो महाराज जी हो जाएगा. So in this verse there is one word which is Atma Nivedan, and another word is Arpita. Iti Arpita iti Pumsa Arpita Vishnu. Arpita, and then the ninth limb of bhakti in that verse is explained Atma Nivedan. The literal meaning of these two words is same. Atma Nivedan means surrendering oneself, and Arpita is also surrendering oneself, offering oneself. So Srila Maharaj is mentioning why the same word, the word which is having the same meaning, is used twice in the verse, because at the end it is been mentioned Iti Pumsa Arpita Vishnu. That Arpita means that first one has to offer oneself, then and only then if he does Shravan, Kirtan, Smaran or any other limb of bhakti, that will be fructify, otherwise not. If one has not offered himself to the Lord or to the devotee from whom he is hearing or surrendering himself, if he is not surrendered, hearing from him or serving to him, that will not really be considered Shravan or service or anything like that. श्रवण भक्ति नहीं है जी, श्रवण क्रिया. That will not be called Shravan Bhakti, means the limb of bhakti. That will be considered Shravan Kriya, means you are performing the activity of hearing only, but that is not bhakti. Can say it will come under the category of karma, not in the category of bhakti, if you are not surrendered yourself first. So that's why Iti Pumsa Arpita means you should offer yourself first, like the father is offering his daughter to that man first, and then all other things starts. And then when you have offered yourself first, and then you are doing Shravan, Kirtan, Vishnu Smaran, all this, and all these activities, all these limbs of bhakti are becoming real bhakti, not only karma. Then what will happen? The real relation will be established, otherwise not. So in the same way, Maharaj was mentioning that the Harinam which our Guru Vargas they give us first, that is just to make like habit. Okay, they don't have habit at all to chant the names of the Lord, so to just give us this habit, or for us to practice some names of the Lord, or particular number of rounds, this and that. So all these things they give first. Harinam is been given for this purpose. But when we chant these mantras which our Gurudev gives us after, then what happens? That we get deliverance from this word, means get deliverance from the attachment with our body, attachment to the things of this material world, and then finally the stage comes, then we really develop deep love and affection and appreciation for Harinam. Otherwise it is not possible. So the real Atma Samarpan, Atma Nivedanam comes
when we follow all the limbs of bhakti, first offering ourselves, then following the limbs of bhakti, then it becomes bhakti kriya, then it becomes real bhakti, and then the point comes of Atma Nivedan, when then one can really surrender to the Lord. The first arpita means somehow or other you are offering yourself, but the second one is with full conviction, with firm conviction you are offering yourself. At this point, this verse is also been relevant, like Maharaj was mentioning that in Bhagavatam, I think भागवत वाला श्लोक है ना कि 100 वर्ष तक 100 जन्मों तक जिसने अर्चन किया पहले से, जो वही सब जन्मों से वासुदेव समर्थ. So this verse mentions that a person who has worshipped the Lord completely with full dedication for 100 lifetimes, then what happens? On his tongue or in his heart the faith for Harinam arises, otherwise not. So Maharaj was mentioning, like in the life of Prahlad Maharaj, what we see that even though externally he did not got any mantra or like hearing directly from his guru in his ears by seeing him, offering himself, dedicating himself, no, but still by his activities and by his firm conviction and his faith, we can conclude that he has all this diksha, all pujan, archan of Bhagavan is been done by him previously. That's why there was no need for him to follow. We are seeing only unlike this lifetime, but higher authorities, they see each and every individual by their activities and by their firm faith in the path of bhakti and in the words of Guru Vaishnavas. So the conviction is that Diksha mantras is been given, like in Chaitanya Charitamrita. Maharaj, I mentioned that this verse can be applicable. He said yes. It says that in Chaitanya Charitamrita, Agre Mukti, that means first one gets Mukti, means liberation. Liberation from what? Liberation from all the attachments of this material world. Agre Mukti, Tabe Sarva Bandhanash. Then what happens, that all his attachments comes to end at all. Sarva Bandhanash, all the bandhan, all kind of like foundations, completely he releases from that by himself, by his firm conviction. Tabe to hoite pare Shri Krishna Das. Then and only then it is possible for individual to become the servant of Lord. Otherwise it is not possible. So he was mentioning that first what will happen by chanting these Gayatri mantras, the result will be that one's knot with this material world will cut completely, and then he will develop firm faith in the Naam, that yes, Naam and Nami, they are non-different, and then with this conviction when he will chant, then it will be really considers that yes, he is having firm faith in the Naam, and for this kind of person there is no need for Gayatri mantras even. Like he was giving example of Srila Rupa Goswami Pad. He was mentioning that for us, Nitya Siddha Parikar of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is mentioning in his Padyavali that, O Gayatri mantras, I pay my obeisances to you. Earlier I have prayed to you that please come and I want to serve you, but now I am praying to you that please don't come nearby, please don't embarrass me, because I have no time from the service of Krishna. I will not be able to spare my time for your service, so please don't come. So for this kind of person, a personality who is having firm faith in the Naam, in the service of the Naam and Bhagavan, for that kind of person there is no need for Gayatri mantras. एक मिनट, आपको धीरे शांति रखनी पड़ेगी. हाँ, एक सेकंड शांति रखो. पहले जो महाराज जी बोलना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद में फिर इस विषय में आप और कुछ बोलेंगे, नहीं तो वो बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है. ना बोलेंगे नहीं कुछ. ठीक है. कितना बोल दिया. जो नारद ऋषि ने, हमारे जो गुरुवर्गों ने जो ये पद्धति दी है कि हम लोगों को मंत्र इत्यादि की प्राप्ति होएगी, मंत्र और महामंत्र दोनों साथ में मिलेंगे, ये इसी कारण से है कि क्योंकि महामंत्र में हमारा इसी प्रकार से हमारा मंत्र में भी विश्वास नहीं हो सकता. हाँ.
तो मंत्र, अगर महामंत्र में विश्वास होने से हमारा काम नहीं चल रहा, हाँ। तो मंत्रों के प्रति यदि विश्वास ना हो तब क्या होगा? मंत्र होता है, इसका आनुष्ठानिक है, इसलिए इसको करने पड़ता है। ये 3 टाइम जपना है, ऐसा महामंत्र में ऐसे नियम है ना। इसलिए ये 3 टाइम बैठो। ये ना करने से तो गुरु को दोष लगेगा, तुमको भी दोष लगेगा। ऐसा देखना पड़ेगा। आसन लेके बैठना, उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठना। अच्छा, शरीर का कोई अंग आसन का बाहर जाएगा नहीं, इतना सब बोला। उसमें उस सब को शुद्धि करने पड़ता है। मेरा प्रश्न है हाँ, कि ये जो सारी चीज़ें हम महामंत्र और मंत्र के बारे में सुन रहे हैं, हाँ, तो अभी ये वाला जो विचार है कि महामंत्र में जब तक श्रद्धा नहीं होती, हाँ, हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है कि नाम और नामी अभिन्न है, हाँ, तब इसीलिए वो हमारा ज़्यादा उसमें हमारा काम नहीं होता वो हाँ, करने से हाँ, भी। होगा तो नहीं। इसी प्रकार से जब मेरे को गुरुदेव से ये मंत्र इत्यादि प्राप्त हुए, हाँ, मैं उसकी भी कोई केयर नहीं करता हूँ, उसके लिए उसका भी जब ठीक से नहीं करता हूँ, उसमें भी मेरा विश्वास नहीं है, तो कुछ होगा नहीं आपका। तो मतलब कि महामंत्र में विश्वास नहीं होने से ये मंत्र मेरा उसमें विश्वास करा देंगे। अगर करा मैं देंगे। मंत्रों का जप ठीक ये से जो करूँगा है, तो ये तो चतुर्दश ब्रह्मांड के अंदर में है, जी। तो इसीलिए उसमें आपको विश्वास करना इजी है। अच्छा, ये तो ऊपर का नहीं, ठीक है। ये तो मंत्र तो यहीं रखेगा आपको। इसी कारण से बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ में आसानी से अपने आप को रिलेट कर सकते कर हैं। सकता है अगर कोशिश करे तो। ठीक है, और महामंत्र के साथ नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ठीक है। So one by one we have different other things also to discuss about this topic, but we are asking one after another, and then afterward if devotees will be having question we will ask that also. So the first thing which we have asked is that can say like Maharaj is mentioning that because we don't have faith that Naam and Nami they are non-different, so that's why mantras are required, that we will chant mantras and then what will happen, we will be able to cut all the attachments, and then the time will come when we will have firm faith in Naam and Nami, they are non-different. Then I raised question that what if a person is not having any faith for Gayatri mantras also, that the mantras which he is getting from his guru, mantras or on the like Ishtadev of mantras, they are non-different, they are not non-different, or they are different, or he is completely indifferent even after getting mantras, not chanting. So what will happen? Then he said nothing will happen then you will not even be able to cut your attachment for this material world. Then I mentioned that if one is not chanting sincerely, and why one will even try to get these mantras from Guru or Vaishnava? Why? Because if he don't have faith in the mantras, then he is mentioning that it is very easy, not very easy, but it is comparatively easy to believe that yes, these mantras having some effect, but for Naam it is not so easy. Why? Because Naam is transcendental from Goloka Vrindavan, and these mantras they are able to take a person utmost into like the topmost level of this material world, not beyond that. So that's why, because this is from this material world, these mantras are from this material world, and it is easy for us, it is easy for at least those who are little sincere to relate with those mantras. But with Mahamantra it is not so easy. That's why it is being said that first we get mantras, and then by this we will be able to cut our attachments and then have faith in Mahamantra. एक सेकंड नहीं रुक सकते? मैं आपको बोलूँगा, मैंने महाराज जी को आपका बोल दिया ना कि अगर कुछ है तो मैं आपको बच्चा बोलेगा, नहीं तो अभी इन मंत्रों के साथ में तो हमारा कोई कुछ पता नहीं चलता कि मंत्रों के साथ हमारा क्या संबंध है, मंत्रों की हमें आवश्यकता भी क्या है, इसका तो पता नहीं चलता कुछ भी। सब पता चलेगा।
देखाय निज रूप गुण, कौन दिखाता है? नाम प्रभु के लिए बोला। तो हाँ, वो दिखाएगा, क्योंकि एक अंडा के अंदर में कौन सा बच्चा पैदा होगा, ये आप ऊपर में उसको अच्छा सुंदर करके छवि आंकने से वो बच्चा अच्छा ऐसा बनेगा ना, अंदर में जो है वही निकलेगा। जो अंदर में है वही निकलेगा। तब इसमें आप ही और नाम के अंदर में जो है वही आपको निकलेगा। प्रहलाद तो ही बोला, जैसा बोलता है भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे नोपरी जायती, तो मैं कब भक्त संग किया? सत्संग प्रत्यते पुंगी सुहृदय पूर्व संचिति। हमारा ये सत्संग यहाँ हमारे घर में साधु आता था नहीं, साधु सेवा करने का मौका मिला नहीं। तो हमारा कैसे भक्ति हो गया? तो नरसिंह भगवान क्या उत्तर दिया? उनको पूर्व जन्म का इतिहास उनका ना सुना। ना, पूर्व जन्म के तुम तो नित्य है, बीच बीच में तुम्हारा संग अनुसार एक छेद पड़ता है कर्मानुसार। तो इससे तुम कैसे समझ ले नहीं करके तुमको आ गया? तुमने ऐसा किया था, तेरा ब्राह्मण था, तेरा नाम था बोसु शर्मा, तेरा पिता का नाम बोसुदेव शर्मा, इतिहास में बोल रहा हाँ, तेरा माँ का नाम सुशीला, हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल दो। So, Srila Maharaj himself started speaking that Dekhai Nij Roop Gun in the glorification of Nam. हाँ, Srila Bhaktivinoda Thakur, he has written different songs on one verses of Rupa Goswami's Nama Ashtak. So in one kirtan he is mentioning that Dekhai Nij Roop Gun. Nam Prabhu is so merciful that what happens that when a person sincerely takes shelter of Nam Prabhu, becomes Seva Unmukh, then what happens that this Nam himself shows his Dekhai Nij Roop Gun. He shows that person, that sincere follower, his qualities. Dekhai Nij Roop, his form also. Roop Gun, his qualities also. He shows himself. It is not that somebody can forcefully become eligible to see that, but Nam Prabhu, he has kept this freedom in his hand and he shows to those who are Seva Unmukh. And then he was mentioning like Prahlad Maharaj, he was asking Narsingha Dev that, O Lord, I have heard that bhaktistu bhagavad bhakt sangena parijayate. Once bhakti manifest in someone's heart by the association of sadhus, and satsang prapai pumbi sukritair purva sanchitai, and one gets the association of sadhus because of his previous samskaras, previous sukritis, and sukritis one can accumulate by serving the Vaishnavas. So in my family I never had association of sadhus because they were not even allowed to come. I never had darshan of sadhus. I never got any opportunity to serve them. So how come that I became your devotee? So in answer, Narsingha Dev, he mentioned that, O Prahlad, you are eternal. Even though because of your karmas, sometime so many different bodies or different things comes across, but because you are eternal and your relationship with me is also eternal, and it is not that one has to perform something in one lifetime to get association. One may have done any other time also. So Dekhai Nij Roop Gun means Prahlad Maharaj, because of his previous bhakti, previous activities of bhakti, he became so qualified in that particular lifetime that from his childhood itself he had firm faith in the lotus feet of Lord. So Maharaj continued previous thing that Dekhai Nij Roop Gun means because of one's samskar, it is possible that one may have done something in previous lifetime and bhakti continues from that point itself
It's not that every lifetime he has to start again. आप पूछो, अब क्या पूछते बोलो। जैसे गोप कुमार की कथा हम सुन रहे थे भागवतम में, वो पहले से पूछा हुआ महाराज जी से प्रश्न। जैसे वो उनके वाला जो गोपाल मंत्र था वो जो जप करते थे, महाराज जी ने उत्तर दिया था कि वो वाला गोपाल मंत्र जो है उसके अक्षर भी अलग हैं। उसमें जो जैसे एक है 18 सिलेबल मंत्र, 12 सिलेबल मंत्र होता है। तो हाँ, सो he is asking he wanted to ask one question. I understood what he is asking because we asked similar question some days before, that like our Gurudev also used to mention from Brihad Bhagavatamrita that Gop Kumar, by chanting Gopal mantra, he was able to reach to Braj in Vrindavan, and he is also asking the same thing, that how come that we are saying that mantras they are from this material world, and whereas Gopal mantra which Gopakumari chanting in Brihad Bhagavatamrita which is mentioned, it is taking him to Goloka Vrindavan. So how come that we are saying that? We asked the same question earlier to Maharaj, and Maharaj answered that the mantra, Gopal mantra which Gopakumari chanting and the Gopal mantra which our Guru Vargas they are giving us is not the same mantra, is the different mantra. The one which we chant is the Shakshar, means in which 10 syllables are there in our Gopal mantra, and the one he used to chant was 18 syllable Gopal mantra. जैसे बोलते हैं यो मंत्र से गुरु साक्षात, यो गुरु से हरि स्वयं, ऐसे मंत्रों के बारे में बोलते हैं। तो इन मंत्रों को तो बोलते हैं कि साक्षात गुरु हैं, जो गुरु गायत्री है, या काम गायत्री को कृष्ण का स्वरूप बोला है 24 अक्षर। धीरे धीरे बोलो, मैं ना सुनने में मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे काम गायत्री आप समझ लिया मैंने वैसे तो, क्योंकि एकदम से बोल करके हटता हूँ, सुनता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर आपसे फिर इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर आपसे सुनता हूँ, तो मेरे को धीरे धीरे सुनना पड़ता है। वो बोल रहे हैं कि एक जो हम लोग श्लोक सुनते हैं कि जो गुरु हैं उनके द्वारा जो मंत्र हमें प्राप्त होते हैं और जो मंत्र के इष्ट देवता हैं वो सारे एक ही हैं, ठीक। तो यो गुरु यो मंत्र से गुरु, वही हो गया ना, सारा कुछ एक ही। तो ये सारे एक ही हैं। तब फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर गोलोक वृंदावन से आए हैं। तो ये मंत्र फिर यहाँ के कैसे हो गए, चतुर्दश भुवन के अंतर्गत। चतुर्दश भुवन के अंतर्गत तो कैसे हो गया? काम गायत्री, कृष्ण मंत्र इत्यादि ये ना भी ना, उसके काम अंतर्गत। गायत्री काम यहाँ का नहीं है। अच्छा, ये जो हुआ, एक गुरुदेव यहाँ जब आते हैं ये तुम्हारा मापिक हो के आता है। ठीक है, गुरु उत्तम रहे तो कभी शिष्य नहीं कर सकता है। ठीक है, उनको यहाँ नीचे आने पड़ता है। ठीक है, इसलिए उत्तम भागवत किसी शिष्य नहीं करता है। ठीक है। उत्तम का लक्षण क्या है? सब में भगवान दिखते हैं, गधा घोड़ा हाथी सबको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो शिष्य किसको बनाएंगे? बना सकता है? नहीं। तो वही सवाल कैसे पैदा होता है? ना ना ना, उसको समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि अभी ये तो हुआ कि गुरुदेव उत्तम से मध्यम में तो आए। हाँ, क्योंकि शिष्य के नहीं तो शिष्य उनसे अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाता है ना, आएगा जी। तो उसके लिए तो वो आते हैं, वो तो ठीक है, किंतु ये वाला जो श्लोक है फिर उसका अर्थ किस प्रकार से समझना चाहिए वो पूछना चाहते हैं। वो अर्थ भी है, जिस लोग जो अधिकार उतना ही बताता है। ठीक है। और अभी आपने जो बोला कि काम गायत्री और हाँ, कृष्ण मंत्र, हाँ, वो उन दीक्षा मंत्रों के अंतर्गत नहीं माना जाता ना, तब फिर हमारे को उसके अलावा जो मंत्र प्राप्त होते हैं हाँ, वो हुआ गौर मंत्र, गौर गायत्री, हाँ, तो वो भी फिर उधर का नहीं माना जाएगा ना, वो माना जाएगा तो अब जब उस अधिकार आएगा जो ABCD आप पढ़ते हैं उस छोड़ करके MA क्लास में अलग निकलता है नहीं। वो कैसे वहाँ हो गया? यहाँ भी जो काव पड़ा था वो ऊपर में भी वो बदल जाएगा नहीं। तो उसको कैसे समझेंगे? यार वो बराबर, वो साधन सापेक्ष हो, साधन करोगे तो उसको आपको डेवलप होगा, उसमें सब है। ठीक।
सिस्टमैटिक जो गुरु इसने आकर के जो सिखाया वो जब करोगे तो जब वो पकेगा तो ऐसा ही होगा। ठीक। ये तो बीज दे दिया, वो फल तो पेड़ तो दिया नहीं। ठीक। पीपल का बीज जितना छोटा है उसके अंदर में इतना बड़ा पेड़ है कि नहीं है। इसमें आपके नाम का अंदर सब है। इसलिए देखा जाता है कोई गुरु का मंत्र से कोई शोको से तंतरस में चला जाता है। वो कैसे चला गया? तो गुरु का ऊपर गया ना, गुरु उतना प्ले किया, ठीक। तुमको अधिकार अनुसार ही इतना दिया। ठीक। इसको क्यों नहीं समझता? ठीक। So I think on this topic we will not discuss any more at this time. Especially the question was being asked that there is one verse which mentions that the mantra, the guru and the Ishtadev of mantra, they are considered non-different. So if we say that the mantras are from this material world, then how come that our Gurudev, to whom we say that he is from Goloka Vrindavan, or the Ishta Devta of the mantras, means Kam Gayatri's Ishta Devta is Krishna himself, so how come that he is from this material world? So how to understand this verse? So Srila Maharaj, he mentioned different things in this relation. He is mentioning that first of all, how can like this Kam Gayatri Krishna mantra, it is not from this material world. It is not from this material world. Then he mentioned that, but for us to understand the different things which has been mentioned in the Shastras very, very clearly, it is not so easy. Why? Because there are things which are considered sadhan sapeksha, means according to our development of consciousness, we will be able to understand and discriminate and harmonize everything properly. Just by arguments or just by mere like words, it is not possible to understand everything, because whatever things are being spoken that oh, these mantras are from this material world, and then some mantras are not from this material world, they are different or they are non-different, or they will be able to cut our samsaras and Mahamantra. Afterward we will develop full faith in that. All these different things will be harmonized very, very clearly, completely, when we will be having like our adhikaram. Like he was mentioning that in the first standard when we go to the school, we learn A, B, C, D, and when we are in MA or we are doing PhD, at that time also that A, B, C, D is same, but the way which we used to understand earlier and now it is having vast difference in between it in the application. So in the same way Maharaj is mentioning that there are things which we just say that it is sadhan sapeksha. Like Maharaj earlier he used to give example of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, that can say like if there is very young girl and if she sees that in the neighborhood one Mataji has given birth to a child, and if she wants that oh, she also wants to give birth to a child, and she is asking her mother that I also want my own child, I also want to give birth to my child, is it possible to make her even understand that it's not a proper time for you to ask for these things? Or even if you will make her understand, whether she will be able to understand it or not, she will not be able to understand. So what is the missing link? Means when she will be mature enough to understand all these things, then and only then she will understand properly. But at this time somehow or other we have to use some words so that she can be just pacified and stop speaking about this topic. So in the same way these differences in between mantras and Mahamantra and the real connection with different verses from the Shastras is sadhan sapeksha. Then and when we will be mature enough to like when we are associating with our Guru Vargas, hearing their Hari Katha, chanting properly according to their instructions, the time will come
when we will be able to distinguish all these things very clearly and understand ourselves without asking any question even about this regard. That is what was the essence of what he was speaking now. इसी तरह से ठीक से बोल दिया मैंने, वही ठीक है जैसा ऑलमोस्ट ठीक है। और कुछ बोलना है उसमें? I want to ask because if there is any other thing. बोलने से कि समझेगा? Then I am asking that is there any? समझने का वो अधिकार ही हुआ नहीं। I am asking that is there anything else? मैटेरियल्स बात बोलता है। Is there anything तो else? दे दिया उसने, वो वहाँ नहीं है तो वहाँ हुआ क्या? तो उसमें कैसे भाई अक्षर में ABCD में वो उतना कैसे है? He was mentioning that in the people tree, when we see the seed, seed is so small, and in that small seed, such a big tree is there. Is it possible for us to conceive even though we practically see that? But still, is it possible for us to understand it? No. So in the same way, he is saying that इसको बीज को बड़ा करके पेड़ करेगा तभी समझेगा। when this seed will grow in front of us, and then the whole tree we will be able to see, then fruit we can see, and we can see that so many more seeds are there by which so many other plants can come. This is then and only then we can understand. So in the same way, what is the like relationship in between Gayatri and mantras, all these things will be very clear when we will be able to like when we will mature enough, otherwise not. Like I was asking that is it correct whatever I have explained? Then he said almost. Then I said, is there anything else you want to speak about it? Then he said that who is qualified to understand? Even if I will speak, then again the same thing will come, that what is the use of speaking when people don't even understand? So all these things automatically come.